जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्रावण मास महत्यम्य के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के इस पावन समय में भगवान शिव की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति करने से भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। श्री शिव महापुराण में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव की श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। श्रावण मास में श्री शिव महापुराण की कथा को सुनना तथा साथ में श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो श्रावण मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज सनत कुमार जी भगवान शिव शंकर महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा है। हे स्वामिन, इससे मुझे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप इसका विस्तार सहित उल्लेख करें। हे प्रभु, जिसे सुनकर मुझे आनंद की प्राप्ति हो, ऐसी कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज सनत कुमार जी के इस निवेदन को सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे योगीश, जो विद्वान मनुष्य श्रावण मास में नक्त व्रत करता है, वह 12 महीनों में नक्त व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल में नहीं करे। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था आप मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपनी देह की छाया द्विगुणित हो जाती है, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान हैं वह आश्रमहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर यदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करे कि मैं श्रावण मास के महीने तक ब्रह्मचार्य में रहकर प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा, सब नियमों का पालन करूंगा, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करके रखूंगा और हर समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करता रहूंगा। हे प्रभु, इस व्रत के आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही अगर मेरी मृत्यु हो गई तो हे जगतपते, उस समय आपकी कृपा से व्रत परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए। इस तरह बुद्धिमान मनुष्य मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की कामना वाला भी दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चंपा पुष्पों से भगवान श्रीहरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करे। दुस्वप्न अर्थात बुरे स्वप्न के नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। इस तरह से संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें।
पुण्याहा वाचन कर आचार्य वरण करें। मंडप में प्रवेश कर रात्रि में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से रात्रि जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुलिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात्रि में जागरण करें। सुबह स्नान करें, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्विष्ट कृत हवन कर पूर्णाहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा देवें। दक्षिणा देने में पूरी श्रद्धा भावना होनी चाहिए। जिसने श्रद्धा भावना से सब नियमों का पालन किया है उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर भगवान शिव का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे देवें। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त करके दान में दे देवें। देवता से क्षमा प्रार्थना करके ब्राह्मण को भोजन करावें। हे मुनि, इस तरह से जो मेरा अर्चन करता है उस मनुष्य से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाएं, श्रद्धा भावना से सब नियमों का पालन किया जाए तो ये सब कार्य अनंत फल देने वाले होते हैं। हे मुनि, मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिस प्राणी ने अपने मन को मेरे चरणों में लगा दिया है, श्रावण मास में नियम पूर्वक रहकर जिसने मेरी भक्ति की है उस प्राणी पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। उसके परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहती है। इस श्रावण मास में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करें तो सब शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। वेद और वेदांग का पारगामी विद्वान हो जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। जो मौन व्रत का पालन करता है उसको मैं ज्ञान दे देता हूँ। उस ज्ञान से वो संसारिक शुभ कार्य करते हुए मेरी भक्ति करता है और उसे इस संसार में सभी तरह के सुख, संपत्ति, आनंद प्राप्त होते हैं और जीवन के अंत समय में उसको मेरे धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। श्रावण मास के पावन समय में जिन भक्तों ने भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा आराधना की है, जिन्होंने अपने मनुष्य जीवन को श्रावण मास में भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे मनुष्य सदैव मेरी कृपा के अधिकारी होते हैं। इस कारण हे मुनि, श्रावण मास में भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अन्य दिनों में भक्ति से जो पुण्य फल मिलता है, श्रावण मास में वही फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने भगवान के चरणों में मन को लगाया है उसका इस भव सागर से उद्धार हो जाता है। तो भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म्य की कथा को सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। जो श्रावण मास महत्म्य की कथाओं को सुनते हैं उन्हें भगवान की कृपा तो प्राप्त होती ही है, उनको ज्ञान भी मिल जाता है, उन्हें भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो जाती है और उन्हें सभी सांसारिक सुख प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से स्पष्ट बताया है
कि जो मनुष्य श्रावण मास में मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरी आराधना सच्ची श्रद्धा भावना से करेंगे, उनकी जीवन की सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण कर दूंगा। उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। उनको भवसागर से पार भी मैं अवश्य कर दूंगा। तो जब भगवान शिव स्वयं ये कह रहे हैं कि श्रावण मास में मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो हम सबका परम कर्तव्य यही है कि श्रावण मास के इस पावन समय में अपने मन को भगवान के चरणों में लगाकर भगवान की कृपा को प्राप्त करें। जिसने भगवान के चरणों में मन को लगाया है उसको ज्ञान भी मिल जाता है, उसको संसारिक सुख भी मिल जाते हैं और उसका मन शांत भी हो जाता है। शांत मन से भगवान की भक्ति करने से जो आनंद मिलता है वैसा आनंद और कहीं नहीं मिल सकता। तो आज की इस परम सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप श्रावण मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।